वार्निंग साइंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हेलो, मैं डॉक्टर नेहा सिंह चौहान, चौहान हॉस्पिटल से। आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है क्या क्या रेड फ्लैग्स है या खतरे की घंटी है प्रेगनेंसी में। मैं आपको कुछ बताऊंगी पॉइंट्स जिसको आप ध्यान दें। जो यदि वो आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो इमिडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाएं। सबसे पहला, आपके पेट में दर्द होता है, निचले पेट में दर्द होता है या बैक में, कमर में दर्द हो रहा है या दर्द पैरों के बीच में जा रहा है, थाइज में, जो कि रेस्ट करने पर आराम नहीं दे रहा है और उसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आपको प्रसव का दर्द शुरू हो गया है। आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा, लीकिंग हो। लीकिंग कैसे हम बताते हैं? गश ऑफ वाटर। गश ऑफ वाटर मतलब ऐसा लगेगा किसी ने आपके ऊपर एक ग्लास या एक जग पानी डाल दिया है। या फिर नीचे ब्लीडिंग हो या बच्चे का मूवमेंट कम हो या ना हो। बच्चे का मूवमेंट आप कम कब बोलेंगे? जब पूरे 24 घंटे में बच्चा 10 से कम मूवमेंट कर रहा है, उसको हम कम मूवमेंट बोलते हैं। यदि कम मूवमेंट हो रहे हैं या मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। फिर कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो बताते हैं कि शरीर में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। वो क्या क्या साइंस होते हैं? लगातार सिर में दर्द होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, अत्यधिक उल्टी होना या ऊपर की तरफ पेट में दर्द या जलन होना या फिर पूरे शरीर में सूजन आ जाना, पैरों में सूजन आ जाना। ये बता रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जैसे कि शरीर में खुजली होना। ये बताता है कि आपका लिवर एंजाइम बढ़ रहा है जो आपके बच्चे को कभी भी गर्भ में अचानक से ख़त्म कर सकता है। आपको तुरंत ऐसा होने पर भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। यदि आपको बार बार पेशाब लग रही है, ये बता रहा है कि आपको यूटीआई हुआ है, यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। यूरिन इन्फेक्शन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी में अनडायग्नोज रह जाता है, नहीं पता कर पाते हैं। ऐसे में बच्चा या तो समय से पहले हो जाता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, या फिर ये यूरिन इन्फेक्शन बच्चे के चारों तरफ इन्फेक्शन करा देता है जिसको हम कोरियोएमनाइटिस बोलते हैं। ये इन्फेक्शन पेशाब के थैले में भी हो सकता है, यूरेटर्स में जो पेशाब की नलियाँ होती हैं जो ऊपर किडनी को कनेक्ट करती है उसमें भी हो सकता है, आपकी किडनी में भी इन्फेक्शन करा सकता है और ये इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है जो कि एक जानलेवा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए यूरिन का टेस्ट कराना फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको यूरिन में कोई भी दिक्कत लगती है, बार बार पेशाब लग रही है, जलन हो रही है या पेशाब पीली हो रही है, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। आपको यदि नीचे से इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वजाइना में इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या कोई दही के थक्के जैसे डिस्चार्ज हो रहे हैं या फिर पीला मवा जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं। अगेन वो वजाइनल इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन आपका समय से पहले बच्चा करवा सकता है, बच्चे के चारों तरफ इन्फेक्शन फैला सकता है और बच्चे के लिए दिक्कत दे सकता है और आपके लिए भी दिक्कत दे सकता है। और क्या हो सकता है? यदि आपको झटके आ रहे हैं जो बता रहे हैं बीपी बढ़ गया है, या फिर आपको एपिलेप्सी जिसको हम कहते हैं फिट्स की बीमारी है ना, ये भी हो सकती है जो कि एक वार्निंग साइन है, इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। चक्कर आना, थकान, कमजोरी लगना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये आपका हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से भी हो सकता है या आपको हार्ट की कोई दिक्कत तो नहीं है इसके वजह से भी हो सकता है। आपको सांस लेने में यदि कोई भी तकलीफ हो रही है या चेस्ट में पेन हो रहा है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये बताता है कि आपको न्यूमोनाइटिस हो सकता है, लंग इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपका डॉक्टर आपका डायग्नोस करेगा और इमीडिएटली आपको जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वो आपको देगा। ये जो मैंने सारे आपको वार्निंग साइंस बताए हैं, जो रेड फ्लैग्स बताए हैं, इनका ध्यान रखें। यदि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको महसूस होती है, इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और ट्रीटमेंट लें। इससे आप भी हेल्दी रहेंगे और आपका बच्चा भी आपको स्वस्थ मिलेगा। धन्यवाद।